कीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति अनुभावयति च भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। भगवान कीर्तन करने पर, मानो जब उनका कीर्तन किया जाता है तब शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं और भक्तों को अपना अनुभव भी कराते हैं। स कीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति। ये भक्ति मार्ग और दूसरे मार्ग में एक मौलिक अंतर है। भक्ति मार्ग में सब कुछ भगवान करते हैं और कर्म मार्ग में, योग मार्ग में, ज्ञान मार्ग में सब कुछ जीव करता है। प्रमाता के बल से धर्म की सिद्धि होती है, कर्ता के बल से। कर्ता के बल से योग की सिद्धि होती है, कर्ता के बल से ज्ञान की सिद्धि होती है। श्रवण मनन करो, निधिध्यासन करो, साक्षात्कार होगा। और भक्ति जो है वो कर्ता के बल से सिद्ध नहीं होती है, प्रमेय के बल से, माने भगवान के बल से सिद्ध होती है। तो वैसे दो विभाग की जगह तीन विभाग भी साधनों का कर सकते हैं। भक्ति प्रमेय बला है और धर्म योग आदि प्रमात्र बल है, और तत्व ज्ञान जो है वो प्रमाण बल है। ऐसा भेद भी कर सकते हैं। प्रमाण बल माने तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य जो वृत्ति, उस वृत्ति से अविद्या की निवृत्ति होती है, परंतु वृत्ति अविद्या की निवृत्ति नहीं कर सकती। अविद्या कारण है और वृत्ति कार्य है। उस वृत्ति में आरूढ़ जो चेतन है वो चेतन अविद्या को निवृत्त करता है। तो ये बात सर्वत्र है। केवल हाथ से धर्म की सिद्धि नहीं होती, हाथ में जो आरूढ़ चेतन है उससे धर्म की सिद्धि होती है। केवल श्वास रोकने से प्राणायाम की सिद्धि, योग की सिद्धि नहीं होती है। उसमें जो कर्ता चेतन बैठा हुआ है, आरूढ़ चेतन है, उससे योग की सिद्धि होती है। तो भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कर्ता को अपना बल नहीं है और अपना संबल नहीं है। संबल माने पाथेय,
कलेवा, मार्ग का कलेवा, नाश्ता, ये सारा ही भगवान का है। तो तब क्या करना? बोले कीर्तन करना। कीर्तन करने से भगवान शीघ्र प्रकट हो जाते हैं। सब कोई कहते हैं भगत लोग कि हमको कीर्तन करते करते तो बरसों बीत गए, भगवान के ऊपर ऋण चढ़ा दिया है उन्होंने, तो एहसान लादते रहते हैं कि इतने दिन हो गए तुम्हारा कीर्तन करते करते, अभी तक तुम आए नहीं। तो कीर्तन में कुछ प्रतिबंध होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, उनके कारण भगवान नहीं आते हैं। कीर्तन की महिमा तो बहुत बड़ी है। तो कीर्तन में रुकावट क्या है? तो कीर्तन में जो पाप प्रारब्ध के संस्कार हैं वो रुकावट थोड़ी डालते हैं, तो पुण्य प्रारब्ध के संस्कार हैं वो भी रुकावट डालते हैं। नहीं तो कीर्तन करते ही भगवान का आविर्भाव हो जाना चाहिए। पुकारा और भगवान प्रकट हो गए। ऐसे जैसे जशोदा मैया पुकारती थी लाला, और लाला आके सामने खड़ा, हाँ मैया। बाबा ने पुकारा, नंद बाबा ने पुकारा, कन्हैया, जी बाबा। अब आके जो जी करके हाँ करके जो सामने खड़े हो गए ना, तो जैसे नंद बाबा के सामने पुकारने पर आते थे और जैसे जसोदा मैया के सामने आते थे, वैसे ही प्रत्येक कीर्तन करने वाले के सामने भगवान को आना चाहिए। बुलाया और आए। आहू कईव में शीघ्रम दर्शनम जाति चेतसी। बोले नहीं प्रकट होते तब कोई रुकावट होगी। तो देखो अब आविर्भाव की रीति बताता हूं। शीघ्रमेव आविर्भवते, तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं? एक ग्रंथ में ये प्रश्न उठाया है कि भगवान बुलाने पर जो भक्त को दर्शन देते हैं तो वो कहीं से चल के आते हैं कि बिना चले ही प्रकट हो जाते हैं। बोले कहीं उनका मकान होगा बैकुंठ में, साकेत में, गोलोक में, जब वहां सुनते होंगे तो वहां से रवाना होते होंगे और रवाना होके फिर भक्त के पास आते होंगे। इसलिए अगर ये तकलीफ भगवान को उठानी पड़ती होती तो भक्त लोग कभी भगवान को बुलाते ही नहीं। तो उतनी दूर से चल के भगवान को आना पड़े, इतनी तकलीफ कोई भक्त भगवान को कैसे देगा कि वहां से चल के आना पड़े। बलराम जी बोलने की भी तकलीफ भगवान को नहीं देना चाहते थे। हम लोग एक महात्मा का दर्शन करने के लिए जाते थे हो तो किवाड़ी बंद करके बैठे रहते थे, तो कभी किवाड़ी खटखटाते नहीं थे। हम लोग खांसते भी नहीं थे, गाते भी नहीं थे, आवाज नहीं करते थे, यानी उनको किसी प्रकार अपने आने की सूचना नहीं देते थे। जब वो बैठे बैठे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो जाते, शौच के लिए निकलते, लघुशंका के लिए निकलते, तब हम बाहर खड़े होते, तब उनको दंडवत करते, प्रणाम करते। अब वो लघुशंका करके आते, शौच होके आते, फिर बाहर ही बैठ जाते, फिर हम लोगों से बात करते। तो भाई उनके ध्यान में, उनके भजन में कोई खलल न पड़े, वो आनंद से रहें। हमें अपने मन के मुताबिक उनको क्यों चलाना?
असल में भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता है, वो हर जगह मौजूद रहते हैं। तो प्रकट कैसे होते हैं? तो प्रकट करने की प्रणाली ये है कि जैसे आपके पास कोई कमरा है, उसमें शून्यता है कि नहीं है? कमरे में शून्यता है, हो बोले हवा भी तो है ना, कहाँ हवा भी है, उसमें अंधेरा है, उसमें रोशनी भी है, बहुत सारी चीजें भी रखी हुई हैं। तो किसी चीज की गंध उसमें फैल रही है, थोड़ा जल भी रखा हुआ है, थोड़ी रोशनी भी हो रही है, थोड़ी हवा भी चल रही है, इसलिए शून्यता का पता नहीं चलता कि यहां है। अब क्या करो कि वहां से वो गंध वाली चीज निकाल दो, पानी वाला घड़ा बाहर कर दो, रोशनी जो उसमें घुसी हुई है उसको मत आने दो, और उसमें जो हवा भरी हुई है ऐसा यंत्र लगाओ, है ना, कि सारी हवा वहां से बाहर हो जाए। जो चीज जहां डाल दो वहीं पड़ी रहे, न ऊपर जाए न नीचे गिरे, हवा नहीं रहेगी तो क्या होगा? शून्यता, एकदम शून्यता। तो शून्यता को प्रकट करने के लिए क्या क्रिया करनी पड़ती है? तो कमरे में से हवा को निकाल देना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि कमरे में शून्यता कैसी है। इसी तरह हृदय में भगवान को जब प्रकट करना होता है तो ये जो संसार के प्यारे लोग हैं ना, और संसार की प्यारी लोग हैं, है ना, ये सब प्यारे प्यारियों को दिल के कमरे में से बाहर करना पड़ता है, बोला, तब उसमें पहले से विराजमान जो भगवान है वो प्रकट होता है। यही पहले तुम रिश्ता तो जोड़ लो दुनिया में 1000, और उनको बैठा के दिल को बना लो मुसाफिर खाना, और उसमें 10 आवे और 10 जाएं, हैं, और भगवान से कहो कि हे भगवान आओ तुम भी हमारे मुसाफिर खाने में बैठ जाओ। तो ऐसे भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान के प्रकट होने का विज्ञान ही ये है ना। अब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं चाहते हैं उनसे हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम सबको निकाल के फेंको, ये हमारा मतलब नहीं है। अरे भाई तुम धर्म करो, तुम उपासना करो, तुम योगाभ्यास करो, तुम अपने घर के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करो, परंतु ये ईश्वर प्रीति का जो मार्ग है वो एक जुदा मार्ग है, वो संसारियों का मार्ग नहीं है, एक खाला का घर नहीं है, बोला, तो खाला का घर नहीं कहे हमारी नानी का कि दादी का कि काकी का ये घर नहीं है, ये ईश्वर का घर तो महाराज है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। यदि संसारी नाम रूप में गिर गए, फंस गए तो चकनाचूर हो गए, है ना। और यदि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो भगवान दिल खाली करते ही उसमें प्रकट हो जाता है। एक बार दिल खाली करके उसको पुकारो। वो आपने वो कथा सुनी होगी कि ये बांसुरी जो है वो गोपियों को बहुत परेशान किया करते थे। गोपियां बेचारी परिश्रांत हो जाते थे। ये परिश्रांत जो है ना संस्कृत का, ये सिंधु के पार जाते जाते परेशान हो गया, बोला। ये सिंध नदी के इस पार जब शब्द रहते हैं तब दूसरे ढंग के रहते हैं, और सिंध नदी के उस पार जब शब्द चले जाते हैं तब दूसरे ढंग के हो जाते हैं। तो इस पार में परिश्रांत और उस पार में परेशान। तो गोपियां बहुत
परेशान थे, उद्विग्न, व्यग्र, न रसोई बनाने दे, न धान कूटने दे, न घर लीपने दे, न गाय दूहने दे, है ना। तब गोपियों ने बांसुरी चुरा ली। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, बांसुरी चुरा ली। चुरा के एकांत में ले गई बांसुरी को और बांसुरी से पूछा कि सखी, तेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण है कि श्याम सुंदर तुझे अपना अधरामृत पिलाते हैं? तो जाति बड़ी है, तो वृक्षों में बांस तो चंडाल है। तो बोले ग्रंथि भंग हो गया होगा, ज्ञानी होगी, तो गांठ ही गांठ है। तो बड़ी रसीली होगी तो बिल्कुल सूखी है। तो अच्छा हरी भरी होगी का नहीं मुंह जली है। तो बोले अच्छा भाई खूब भरपूर होगी कर नहीं छिद्र वाली है। तो कोई भी तो सद्गुण देखने में नहीं आता है। ऐसी क्या विशेषता है तेरे अंदर की भगवान, जब देखो जब कभी फेंटे में लगाए हुए हैं, कभी कांख के नीचे दबाए हुए हैं, कभी हाथ में लिए हुए हैं, कभी अधरामृत पान करा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो बांसुरी बोली। भगवान के साथ जिसका संबंध होता है वो चेतन हो जाता है। चेतन कह चेतन करन, अति चेतन भगवान। भगवान अतिशय चेतन है, उनके संपर्क में जो जाता है वो भी चेतन हो जाता है। जो जड़ से प्रेम करेगा वो जड़ हो जाएगा, जो छोटे चेतन से प्रेम करेगा वो छोटा चेतन हो जाएगा, और जो बड़े चेतन से प्रेम करेगा वो बड़ा चेतन हो जाएगा। क्रम समझ गए ना? जड़ से प्रेम करोगे तो तुम्हें भी जड़ होना पड़ेगा, और छोटे चेतन से प्रेम करोगे तो तुम्हें छोटा चेतन होना पड़ेगा। और हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र से भरी पुड़िया में प्रेम करोगे तो वही विष्ठा मूत्र हड्डी मांस चाम जहां नरक में बहते रहते हैं ना, रव रव कुंभी पाक बैकरनी, उनमें जाना पड़ता है। बड़ी अद्भुत इसकी लीला है। तो बांसुरी भगवान के साथ संबंध रखने वाली चेतन बोली सखी, हमारी जाति भी ठीक नहीं, ज्ञान भी ठीक नहीं, रसीलापन भी हृदय में नहीं है, बड़ी सुंदरी भी नहीं, मुंह जली, और छिद्र ही छिद्र हमारे जीवन में भरे हुए हैं। ये सब ठीक, ग्रंथिला नीरसास्मी, मैं गांठ वाली भी हूं, नीरसा भी हूं, अज्ञान भी हूं, सब तरह से गई बीती हूं, जातिहीन भी हूं। परंतु ऐसा लगता है हमको कि हमारे अंदर न तो अपना कोई गाना है, न अपना कोई स्वर है, न अपना कोई प्राण है ना? हमारा अपना कोई स्वर नहीं है, अपना कोई संगीत नहीं है, खाली है दिल, पोल है, पोल है हमारा दिल जो है वो पोल है, पोल हमारा हृदय खाली है, उसमें दूसरी कोई चीज नहीं है। नारायण कहो, जब भगवान देखते हैं कि इसका दिल खाली है तो उसमें अपने प्राण भर देते हैं, अपने स्वर भर देते हैं, अपने संगीत भर देते हैं, अपना अधरामृत भर देते हैं। लेकिन जिसके दिल में कोई दूसरी चीज पहले से भरी हो, है ना, उसमें भगवान कैसे अपने प्राण भरें, कैसे अपने स्वर भरें, कैसे अपना संगीत भरें, कैसे अपना राग भरें। राग भरा जाता है ना, बांसुरी में तो राग भरा जाता है। तो बांसुरी में राग कहां से आया? बोले भगवान का राग ही राग, भगवान का स्वर ही स्वर, है ना, अपना कुछ नहीं।
नारायण नारायण। तो भगवान प्रकट कब होते हैं? जब अपना कुछ नहीं, हृदय हृदय बिल्कुल रिक्त, रिक्त करके हृदय को, संसार की वस्तुओं को हटा करके भगवान को पुकारो, देखो भगवान तुम्हारे हृदय में आते हैं। बोले भाई फिर भी हमने बहुत प्रयत्न किया, रिक्त मतयो यतयो विदेव युष्मत् प्रसंग विमुखा यह संसरन्ति तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो विदेव यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या। हाँ, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। अब देखो, कीर्त्यमान शीघ्रमेव आविर्भवति, सच्चे हृदय से भगवान का कीर्तन करो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमको राम राम का कीर्तन करते थे विष्णु दिगंबर जी, बहुत अच्छा लगता था। राम 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 राम। अब ये हुआ कि हम दिल भी खाली करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते हैं। बोले तो फल बल कल्प अपराध हैं, फल बल कल्प अपराध हैं। माने जो भगवान का आविर्भाव हमारे हृदय में कीर्तन करने पर भी नहीं हो रहा है, इससे मालूम होता है कि हमसे कोई न कोई अपराध हो रहा है, हमारे प्रेम में कुछ कमी है, राधा अपगत है। अपराध शब्द का अर्थ क्या है? अपगता राधा यस्मात्, जहां राधा न हो सोई अपराध है। ये चैतन्य चंद्रोदय नाम का एक नाटक है संस्कृत में, उसमें ये प्रसंग बहुत बढ़िया ढंग से आया है। एक दिन श्याम सुंदर ने सब ग्वाल बालों को इकट्ठा करके कहा कि आज गोपियों से छेड़छाड़ की जाए, रोको इनको। कैसे रोका जाए? बोले जब ये वन में आती हैं और फूल चुनती हैं तो इनसे कहा जाए कि तुम लोग हमारे वृंदावन में से फूल क्यों चुनती हो। सब ग्वालों ने घेर लिया ग्वालिनों को और बोले कि तुम लोग ये फूल क्यों चुन रही हो? तो बोली पशुपति की आराधना करने के लिए। पशुपति तो आप जानते हैं ना। तो ग्वालों ने कहा कि तुम लोग किस झूठ मूठ पशुपति की आराधना करने जाती हो? हमारा जो मित्र है नंद नंदन है, ये इतने पशुओं का मालिक है, क्या ये पशुपति नहीं है? तो ग्वालिनी ने कहा, ललिता ने कहा कि ऐसे क्यों नहीं कहते कि जस्य एते वयम पशवः, जिसके पशु हम लोग हैं। मधुमंगल बोला, ठीक सखी ठीक, हम पशु बनने को तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे सखा को पशुपति मान करके इसकी पूजा करो। बोले देखो ज्यादा गड़बड़ मत करो, छेड़छाड़ हमसे मत करो, हमको फूल चुनने दो, हमें भगवान की पूजा करनी है। बोले तुम लोग अपराधिनी हो। तो गोपियां बोली कि कैसे अपराधिनी कैसे? तो बोले हमारे वन में तुम फूल तोड़ रही हो, हमारा ये उद्यान है, हमारा वन है, हमारे सखा कृष्ण का है। बोले कि न कृष्ण का है न कृष्ण के बाप का है, ये तो हमारी राधा रानी का है। तो ग्वालों ने कहा कि तुम लोग फूल भी तोड़ती हो और अपराध भी करती हो।
तो गोपियों ने कहा कि अच्छा तुम ही लोग ये निर्णय दो कि अपराध हमारे पक्ष में है कि अपराध तुम्हारे पक्ष में है। तो इसका क्या अर्थ हुआ सखी? अपगता राधा जस्मात स अपराधा, जिस पक्ष में राधा रानी न होए वो अपराध पक्ष हुआ, और हमारे पक्ष में राधा रानी है तो हम अपराधी कैसे? राधा हमारे पक्ष में है, तुम लोग अपराध हो, और हम लोग तो अपने स्वामिनी के बगीचे में पुष्प चयन कर रहे हैं, तो कोई न कोई अपराध है। इसी बात को शास्त्र में कहते हैं कि राधा रानी को छोड़कर भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। राधा दास से मपास से यह प्रयतते गोविंद संगातया स्वयं पूर्ण सुधारुते परिचयम राकाम बिना काम क्षति। आराधना का भाव अगर हृदय में हो, दिल में बैठी हो राधा, और फिर भगवान का नाम लेके पुकारो, कीर्तन करो, है ना, तो क्या होगा? तो भगवान कहेंगे बस इशारा तुम्हारा समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? तो इसके दिल में हमारी प्यारी जी बैठी हैं और उन्होंने इससे कहा है कि श्याम सुंदर को बुला के ले आओ, सो ये हमको बुला रहा है, जब तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। सकीर्तमानः शीघ्रमेव आविर्भवति। और ये कीर्तन महाराज सारे अपराधों को दूर करने वाला, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदांबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त का वो शीशा जिसमें भगवान का दर्शन होता है, उसको ये कीर्तन स्वच्छ निर्मल बनाता है। ये जो संसार की घोर दावाग्नि लगी हुई है, इसको बुझा देता है, सारे दुख मिटा देता है। और श्रेय की जो कुमुदनी है, उसके लिए ये छिटकी हुई चांदनी है, और ब्रह्म विद्या रूप जो बहू है, उसका ये जीवन धन है, सुखी करता है उसको, उसमें प्राण संचार कर देता है, उसको सुख देता है। आनंद रूपी समुद्र जो है वो भगवान नाम संकीर्तन से छलकने लगता है, उसमें ज्वार आ जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, तत्व ज्ञान भी होवे और आनंद का समुद्र भी होवे, लेकिन शांत पड़ा हो, और जब संकीर्तन आएगा तब वो छलकेगा। पूर्णामृतास्वादनम, पूर्णामृत का आस्वादन होगा। सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्म भाव में स्नान कराने वाला ये कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये संकीर्तन सर्वात्म भाव में स्नपन कराने वाला है। ऐसा आनंद आता है। जब तक आनंद का आविर्भाव नहीं हो कीर्तन में, आंख से 2 बूंद आंसू भी आना चाहिए, बोला, शरीर में थोड़ा रोमांच भी होना चाहिए, कंठ गदगद होना चाहिए, हृदय में द्रवता आनी चाहिए, नहीं तो प्रतिबंध है। तदास्मकारम हृदय मतेदम, वो दिल नहीं है, वो तो पत्थर है। बेटी के लिए रोना आता है, बेटी के लिए रोना आता है, पैसे के लिए रोना आता है, रिश्तेदार नातेदार के लिए रोना आता है, शरीर के लिए रोना आता है, और भगवान के लिए 2 बूंद आंसू नहीं आते हैं आंख से। ये जीवन है, विडंबना है। जिसके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता नहीं है, उसका जीवन कहीं न कहीं संसारी पदार्थ में आसक्त है। कीर्तन, हाँ, कीर्तन माने जोर जोर से भगवान का नाम ले करके उच्चारण करें, कृष्ण 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 हरे गोविंद माधव। देखो गजराज ने गोविंद नाम का उच्चारण किया था, हैं? सो गो कहते भगवान पहुंच गए हो और चल पड़े,
और बिंद तो रास्ते में मिला, है ना, ऐसा कहते हैं ना। गजराज ने गोविंद कह के पुकारा तो गो शब्द तो सुना उन्होंने बैकुंठ में, और खड़ाऊ उधर फेंका, लक्ष्मी को उधर झटका, गरुड़ को वो धक्का दिया, और महाराज बिंद मिला आधे रास्ते से ज्यादा पार करने पर। द्रौपदी ने पुकारा गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। यही भगवान के आविर्भाव का हेतु, आविर्भाव का हेतु ये है, यही है भगवान। प्रतिबंध रहित होकर के उसको पुकारो, उससे कहो कि हे प्रभु प्रकट हो जाओ। सकीर्त्यमानः शीघ्रम एव आविर्भवति, वो भगवान शीघ्र ही प्रकट होता है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति वदन्ति, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भगवान के चरणारविंद का साक्षात दर्शन होता है, इन्हीं आंखों से दर्शन होता है। आप इस बात पर विश्वास करें, जो चीज मन की आंख से दिख सकती है, आंख बंद करके मन में हम जिसका दर्शन कर सकते हैं, वो चीज इन आंखों से बाहर भी दिख सकती है। क्यों? इन आंखों से भी ये चांद के पने जो पर्दे हैं ना, ये नहीं देखते हैं, इनके भीतर बैठा हुआ मन ही देखता है। तो जिस संस्कार से संस्कृत होकर के मन भीतर देख सकता है, उस संस्कार से संस्कृत होकर के मन, है ना, चश्मे के बाहर भी देख सकता है। बिना चश्मे के अगर आंख से दिखता है तो चश्मा लगाने पर भी दिखेगा। ये आंख की जो पुतली उतली है ना, ये तो चश्मे सरीखी हैं, इनका कुछ सत्व महत्व नहीं है। मन में अगर भगवान भर गया तो बाहर के जीवन में भी भगवान भर जाता है और प्रकट होता है। अब ये बात दूसरी है कि मैं बौरी ढूंढने चली और रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी ढूंढने चली रही किनारे बैठ। कहीं अच्छी सराय मिल गई, कहीं सुंदरता मिल गई, है ना, कहीं गुण मिल गया, कहीं रूप मिल गया, कहीं गुण मिल गया, कहीं भोजन मिल गया, कहीं धन मिल गया, है ना, और सराय में ही फंस गए। मंजिले मकसूद को, जहां पहुंचना था उसको भूल गए। तो ये बात दूसरी है, नहीं तो भाई कीर के माना। अब दूसरी बात यह है कि भाई भक्त के जीवन में प्रतिबंध भी नहीं होना चाहिए। अब एक देखो, ये दूसरा पक्ष आपको सुनाता हूं। तो भक्त के जीवन में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, जो भगवान का हो गया, और भगवान का होने के लिए कुछ अक्षर, कुछ और पैसा हाथ में रख के संकल्प करने की तो जरूरत पड़ती नहीं। और अपना दृढ़ निश्चय ही चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान के हैं हम प्रवास में, मैं तुम्हारा हूं, ये निश्चय दृढ़ चाहिए। नारायण कहो हम तुम्हारे हैं, तो बचाने का पहले, है ना, कोई भी लड़की जब किसी राजा के पास ये खबर भेज देती थी कि मैंने तुम्हारा वरण कर लिया, है ना, तो अब दूसरा कोई उसको न ले जाए, उसका बाप भी उसका विवाह दूसरे से न कर सके, वो तो हमारे ही पास आनी चाहिए, इसकी जिम्मेवारी उस राजा पर होती थी। लड़की करने की घर में से निकल के लड़की जाए उनके पास, जिसको वरण किया गया उसकी जिम्मेवारी होती थी, और वो तो बस चुपचाप घर में से एक बार खबर भेज के, है ना, एक बार खबर भेज के बेफिक्र निश्चिंत
और सारी जिम्मेवारी भगवान पर। यही हमारे ये जब अभी राजपूत लोग जब राजा थे ना, जब तक यही पद्धति थी, वो एक पान का बीड़ा, एक सुपारी, एक इलायची, लिखी हुई चिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ते, भेज दिया। अब वो चाहे फौज सजा के उनको आना पड़े, चाहे किसी दूसरे दुश्मन से लड़ाई करनी पड़े, है ना, चाहे माँ बाप को हराना पड़े, लेकिन ले जाने की जिम्मेवारी उनके ऊपर। ये आत्मार्पितश्च रुक्मिणी के प्रसंग में श्रीमद् भागवत में बहुत बढ़िया ये बात है। माँ वीर भागम अभिमर्शतु चैद्य आरा, अब मैं तुम्हारा भाग बन गई, है ना। अब शेर के भाग को कहीं गीदड़ न ले जाए, हाँ, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर। तो बोले भाई भक्त जब भगवान का हो गया, उनको अर्पित कर दिया, तो अब कोई रुकावट ऐसी बड़ी आ गई जो भगवान के मिलने में बाधा डालती है, तो ये तो फिर मेरी हंसी नहीं, तेरी हंसी है। अपने ही कर्म से जो उतरेंगे पार, तो फिर हम करतार तुम काहे के। तो बोले कि हाँ, जो सच्चा भक्त हो जाता है उसके जीवन में प्रारब्ध से रुकावट नहीं आती है। पूर्व जन्म के जो कर्म है ना, वो भगवान के पास जाने में नहीं रोक सकते, इस जन्म के कर्म भी नहीं रोक सकते। एक बार प्रेम का निश्चय हो जाने पर फिर गाली भी दो तो वो गाली भी रुकावट नहीं डाल सकते हैं। मन भगवान का भी कोई अपराध नहीं होता। अपना नन्हा सा बच्चा हो और कभी बाप की मूंछ पकड़ के खींचने लग जाए, तो उससे बाप ये थोड़ी कहेगा कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। और संसार में देखो, बेटे इतना अपराध करते हैं, लेकिन बापों की ममता बनी रहती है कि ये बेटा तो आखिर मेरा ही है ना। अभी हमको थोड़े दिनों की बात है मालूम, अहमदाबाद में एक सिंधी सज्जन थे, तो उनका बेटा चोर हो गया, तो घर से निकाल दिया उन्होंने। चोर हो गया तो घर से निकाल दिया, जगह जगह चोरी करे पकड़ा जाए तो घर से निकाल दिया तो आया बंबई में वो लड़का, और यहाँ आके उसने चोरी की और पकड़ लिया पुलिस ने। जब पुलिस पकड़ के उसको ले गई और खबर पहुंची अहमदाबाद, तो महाराज वो दौड़ा हुआ आया। अब ये नहीं कि हमने तो घर से निकाल दिया और हमने उसको छोड़ दिया, बोले भाई कुछ भी हो, आखिर बेटा तो हमारा है ना, आखिर बेटा तो हमारा है, उसको छुड़ाने का उपाय करना चाहिए। एक आध गलत मुकदमा चला, वो बार बार आता, अमुक मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा है ना, अमुक जुक्ति करने से छूट जाएगा, अमुक की गवाही होनी चाहिए, वो सब योजना बनाता, हजारों रुपए खर्च किए छुड़ाने के लिए। नारायण का तो संसारी लोग अपने बेटे से जब इतना प्रेम करते हैं कि उसके चोर हो जाने पर, व्यभिचारी हो जाने पर, पतित हो जाने पर नहीं छोड़ते हैं, तो भगवान है ना, तो साहब होत सरोख सेवक के अपराध सुन, अपने देखे दोष सपने रामन उर धरे। एक बार भगवान का होने के बाद अगर उसने भगवान को गाली भी दी, तो भगवान ने यही कहा, ये प्रेम से गाली दे रहा है, इसकी गाली में भी प्रेम है। भक्तों का अपराध करे तो भगवान उसकी ओर से जाके खुद माफी मांगते हैं कि तुम भी हमारे भक्त हो, ये भी हमारा भक्त है, इसने तुम्हारा अपराध किया, तुम क्षमा करना, है ना। है तो नालायक लेकिन हमारी संतान है। भगवान एक बार मान करके अपना, है ना, फिर उसको पराया नहीं मानते हैं। ये भगवान का शील स्वभाव। तब बोले फिर ये कीर्तन करता है इतने प्रेम से, और इसको मिलते क्यों नहीं हो, शीघ्रमेवाविर भवति। बोले भगवान के मन में कुछ ऐसी रहती है कि इसके हृदय में छिपा हुआ जो प्रेम है उसको प्रकट कराए।
तो प्रारब्ध विघ्न नहीं डालती है, भगवान ही कोई कोई ऐसी छेड़छाड़ बीच में कर दिया करते हैं। अपनी ओर से भगवान ऐसी छेड़छाड़ कर देते हैं, थोड़ा छिप जाते हैं, है ना, थोड़ी उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा विरह उत्पन्न कर देते, देखते हैं कि हमारे विरह में ये कैसे रहता है, हमसे विमुख होकर कैसे रहता है, कहीं फंसा भी देते हैं, है ना। तो देखो दूसरे से फंसने के फिर जब लौटता है तब कहते हैं कि देखो बच्चों तुम तो हमारे बड़े अनन्य प्रेमी बनते थे, कैसे फंस गए दुनिया में, हैं? दोनों में खूब प्रेम की तब बातचीत होती है, कैसे फंसे बेटा, है ना। पहले तो कहते थे हम तुम्हारी ओर छोड़ के किसी को देखेंगे ही नहीं, किसी का नाम ही नहीं लेंगे, है ना, किसी से रिश्ते ही नहीं जोड़ेंगे, हाँ, ये कैसे फंसे। क्या बोले ये तुम्हारी सब लीला है भगवान, है ना, जैसे नचाओ वैसे नाचना पड़ता है। बड़े प्रेम से दोनों फिर बात करते हैं। तो सकीर्त्यमानः शीघ्रमेव आविर्भवति। अगर भक्त के जीवन में कोई रुकावट, कोई प्रतिबंध, कोई अड़चन आता है तो वो पुण्य के कारण नहीं है, पाप के कारण नहीं है, पूर्व जन्म इस जन्म के कर्म के कारण नहीं है, भगवान के अपराध के कारण नहीं है, संत के अपराध के कारण नहीं है, बोला, तब उस वैराग्य की कमी के कारण नहीं है, तब भगवान उसके साथ तरह तरह के खेल रचा करके, है ना, कभी उसका मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं, उसके पीठ की तरफ खड़े हो जाते हैं, है ना, कभी खुद ही उसकी ओर पीठ करके दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और फिर लिली करके चिढ़ाते हैं, क्यों बेटा। तो ये भक्त और भगवान की जो क्रीड़ा है वो हमेशा चलती रहती है। ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें भगवान विमुख हो गए, क्या भगवान की कृपा नहीं है, कि भगवान का प्रेम नहीं है, कि भगवान दूर चले गए हैं, कि भगवान हमारे पुकारने पर भी आते नहीं है, गला फट गया पुकारते पुकारते हैं पर आए नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। भगवान तो करुणा के समुद्र हैं, प्रेम के खजाने हैं, अपने आश्रित के लिए वात्सल्य जलनिधि है। तो भगवान की दृष्टि में न कोई गुण गुण है, न दोष दोष है। भगवान की दृष्टि कितनी विचित्र है, कितनी अद्भुत है। तो शीघ्रमेव आविर्भवति, प्रेम से जब कोई कीर्तन करता है तो भगवान शीघ्र प्रकट होते हैं। अब वहीं प्रकट हो गए, आते नहीं। और अनुभावयति च भक्तान, बोले वो तो प्रकट हो गए और भक्त को मालूम ही न पड़े। तो बोले नहीं, भक्त को खूब मालूम कराते हैं, मार मार के मालूम कराते हैं, क्यों मैं आया हूँ, बोला। अनुभावयति च भक्तान, वो प्यार से भी मालूम कराते हैं, दुलार से भी मालूम कराते हैं, है ना, कंकड़ी फेंक के भी मालूम कराते हैं, नूपुर से भी मालूम कराते हैं, नखक्षत से भी मालूम कराते हैं, दंतक्षत से भी मालूम, दांत से भी काट लेते हैं, उंगली से भी, है ना, उंगली से भी छेड़छाड़ कर देते हैं। ये हमारे एक सज्जन है ना, यहाँ कथा में बैठे हैं, वो कहते थे कि एक दिन मैंने भगवान के मुंह में ग्रास डाला मन ही मन, है तो महाराज काट लिया उन्होंने, हमारी उंगली काट ली, है ना। तो अब देखो ना कैसी बढ़िया बात है। तो वो कभी काट भी लेते हैं, कभी चिकोटी भी काटते हैं, कभी दांत से भी काटते हैं, कभी चपक भी लगा देते हैं, कभी बाल भी खींच लेते हैं, कभी छिप भी जाते हैं, कभी दूसरे रास्ते भेज देते हैं, है ना। जब भटकता है तब कहते हैं कि कहो बेटा बड़े ज्ञानी बनते थे, अब कहाँ भटक के जा रहे हो। तो ये सब भगवान की और भक्त की बड़ी अद्भुत लीला होती है। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाएंगे।